मूवी की स्टार्टिंग में हम यूना और जाओ को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं और यूना अपनी न्यू लाइफ के लिए बहुत खुश थी क्योंकि वो जाओ से बहुत जल्दी शादी करने वाली है और उसके पेट में बच्चा भी है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बता रही होती है खुशी भरी, लेकिन फिर वो बोलने लगती है कि हर किसी स्टोरी में कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट तो आता ही है। ठीक उसी तरह उसके लाइफ में भी एक प्लॉट ट्विस्ट आया। उसी रात में उसके भाई की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मौत हो गई, यानी कि जो उसकी फियांसी की बहन थी उसकी मौत हो गई। उसका किसी ने मर्डर कर दिया। साथ ही साथ कोई तो जाओ पर भी हमला करने आता है और वो उसे वहाँ पर चाकू मार देता है। इसके बाद में जाओ की मॉम बहुत ज़्यादा यूना को दोषी ठहराती है और कहने लगती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई है। यहाँ पर जाओ की मॉम तो यूना को उससे मिलने तक नहीं देती और यहाँ पर जाओ का ऑपरेशन चलता रहता है। इसके बाद में यूना वो इंग्लैंड वाली फोटो देखती है। फिर हम बाद में सीधा 5 साल के बाद वाला सीन देखते हैं जहाँ पर यूना अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ वापस से चाइना आ गई होती है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि वो उसका मेल फ्रेंड है या फिर उसका हस्बैंड, क्योंकि वो लड़के ने उसकी बेटी को भी अपने हाथों में उठाया था। इसके बाद में यूना एक होटल के अंदर जाने लगती है और जाओ उसे देख लेता है तो उसे शक होता है कि ये कहीं यूना तो नहीं। फिर यहाँ पर वो अपने भाई जिंग को उठाता है जो कार में झपकियाँ मार रहा था। फिर यहाँ पर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो यूना को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो यूना है और इसने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। फिर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे उसका रूम कार्ड देती है और वो लोग लिफ्ट के अंदर जाने लगते हैं। इतने में लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सामने जाओ आ जाता है। जाओ यूना को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसकी यूना है। साथ ही साथ यूना भी उसे पहचान लेती है। यहाँ पर यूना की बेटी बोलने लगती है कि ये अंकल कितने हैंडसम है, लेकिन यूना उसका मुंह बंद कर बोलती है कि हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जिंग जाओ को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जाओ उसे कहने लगता है कि नहीं, हम दूसरा लिफ्ट लेकर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पर हम जाओ और जिंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जिंग जाओ को बोल रहा था कि 5 साल बाद उसने तुम्हें देखा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इग्नोर कर चली गई। उसने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा और उसने शादी तक कर ली और वो यहाँ से भाग रही थी तो कम से कम बता के तो जाती, हमें तो लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने भी लगता है कि भाई तुमने तो उसे कितना पागलों की तरह ढूंढा, फिर भी वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिली। और वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पर जाओ उठकर रिसेप्शनिस्ट को पूछने लगता है कि यूना ने कौन सा वाला रूम बुक किया है, तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि नॉर्मल वाला। और यहाँ पर जाओ मन में बोलने लगता है कि देखा, लग्जरियस रूम तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है और अपने रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि एक काम करो, कोई तरीका ढूंढो और उनका रूम लग्जरियस वाला कर दो और कुछ ना कुछ बहाना मार देना। लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कल सुबह ही वो लोग चेकआउट करके वापस सिडनी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर जाओ बोलता है कि छोड़ो, जाने दो। फिर यहाँ पर जिंग गुस्सा आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे हो, वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती और उसने शादी भी कर ली है, फिर भी तुम उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो। तुम्हें याद भी है ना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जाओ रुककर बड़ी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर हम यूना को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ वीडियो कॉल पर होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि यूना का एक बेटा और बेटी है, एमी और एबी। यहाँ पर वो एबी से बात करती है। एबी उसे बोलता है कि मम्मा आप मुझे यहाँ से क्यों नहीं लेकर गए, तो फिर वो बोलने लगती है कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और फोन कट होने के बाद यूना सोचने लगती है कि 5 साल बाद भी जाओ को मैं याद हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम पे यूना अपनी बेटी एमी को बाय बाय बोल देती है और कहती है कि वो जल्द ही वापस आएगी। और यहाँ पर फिर रिसेप्शनिस्ट से वो अपना वापस से रूम बुक करने जाती है, लेकिन वो कहने लगती है कि आपके रूम में कोई और चला गया है और कोई भी ऑर्डिनरी रूम खाली नहीं है, लेकिन हम आपको लग्जरियस सूट दे सकते हैं सेम प्राइस पे। फिर यहाँ पे वो उसे हाँ बोल देती है और जाते टाइम वो उसे ये बोलती है कि मुझे याद है तुम्हारा नाम जिया है। यहाँ पर जिया खुश होकर सोचने लगती है कि अभी भी यूना को याद है कि मैं उसकी क्लासमेट थी। और यहाँ पर यूना चले जाती है अपने भाई से मिलने और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फियांसी की बहन मारी गई। यहाँ पर वो उसे एक रिक्वेस्ट करता है और बोलने लगता है कि परसों उसका बर्थडे है तो प्लीज जाकर उसे फ्लावर्स दे आना। यहाँ पर यूना
उस शमशान भूमि पर पहुंच जाती है और उसके स्टैचू के आगे अपना फ्लावर्स रख देती है। और यहाँ पर तो जाओ भी आता है अपनी मॉम के साथ। वो उसे कहता है कि मॉम आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिलने आ जाता। और यहाँ पर उसकी मॉम देख लेती है यूना को और उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूना उन्हें बताने लगती है। उसकी मॉम वो फ्लावर का बुके उठाकर यूना पर फेंक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर यहाँ पर यूना बारिश में भीगते हुए रोते रोते अपने घर की ओर जा रही होती है। फिर यहाँ पर हमें वो पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई उधर ही होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर होती है। इतने में ही कुछ गुंडे आते हैं जो उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वापस से हम प्रेजेंट वाली सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ की कार यूना के बाजू से जा रही होती है। जाओ अपनी मॉम को बोलता है कि मैं घर थोड़े टाइम में आ जाऊंगा। इसके बाद में वो अम्ब्रेला लेकर यूना के पास चला जाता है और यहाँ पर वो यूना को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। यूना उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है। तो यूना कार में बैठ जाती है और उसे किसी का तो कॉल आता है। यहाँ पर जाओ उसे पूछता है कि तुम कॉल क्यों पिक नहीं कर रही। यहाँ यूना उसे कह देती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि पर्सनल बात, तुम मेरी बहन के उस शमशान भूमि पर फ्लावर रख के आई हो और तुम्हें पर्सनल बात नहीं समझ आ रही और तुम अभी मेरे कार में बैठी हो। यहाँ पर यूना बोलती है कि तुमने ही मुझे बैठने के लिए इंसिस्ट किया था, तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे यहाँ पर रुका कर छोड़ सकते हो। यहाँ पर जाओ से बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता भी है कि कितनी बार मैंने तुम्हारे साथ मेकआउट किया है और हमारा 5 साल का रिलेशनशिप है। यहाँ पर यूना उसे कुछ नहीं बोलती। जाओ से बोलने लगता है कि तुम्हें याद भी है कि मैं कितना ज़्यादा इंजर्ड था और तुम सेल्फिश होकर मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ पर यूना को उसकी मॉम की बोली हुई बातें याद आती है जिस वजह से यूना को ना चाहते हुए भी जाओ को छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पर जाओ उसे और भी बुरा भला बोलने लगता है। यूना को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ी मार देती है। वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो रोकता ही नहीं। वो दरवाजे से कूदना भी चाहती है लेकिन सारे डोर्स लॉक होते हैं। फिर यहाँ पर जाओ घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसका वेट करती है और उससे पूछने लगती है, क्यों अब तुमने अच्छे से यूना को उसके घर तक छोड़ दिया। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैंने तो बस उसकी हेल्प की क्योंकि वो बारिश में भीग रही थी। उसकी मॉम बोलने लगती है कि दुनिया में हर कोई बारिश में भीगता रहता है, तो क्या तुम सबकी मदद करते हो? नहीं ना, फिर यूना की मदद तुमने क्यों की? मुझे जिंग ने सारी बातें बता दी है कि यूना की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मुझे सारी बात पता है और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पर मुझे मेरी बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी चालाक इंसान है। यहाँ पर जाओ उसे कहता है कि मॉम मुझे पता है वो शादीशुदा है और मैं भी अपनी पुरानी मेमोरीज को होल्ड बैक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि मिस्टर ली ने हमारी बहुत मदद की है, तो अब टाइम आ गया है कि हम मिस्टर ली को रीपे करें। यहाँ पर जाओ उसकी बातों को समझता नहीं और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर यहाँ पर जाओ वाइन ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते करते वो यूना को याद करता है और उसके हस्बैंड को भी और कहने लगता है कि कैसे कैसे तो मैंने हील होना स्टार्ट किया था, फिर तुम वापस से मेरी लाइफ में आ गई हो। यहाँ पर यूना अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसका असिस्टेंट उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देने आता है और वो उसे बोलने लगता है कि यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें अपने सभी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यहाँ पर उसे पता होता है कि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट जाओ ही है, तो वो उससे पूछती है कि मिस्टर जाओ की कंपनी के प्रेसिडेंट वहाँ पर आने वाले हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी कोई इवेंट में जल्दी से नहीं जाते हैं। तो फिर यूना सोचती है कि ठीक है, मैं फिर वहाँ पर जा सकती हूँ। पर यूना उस इवेंट में चली जाती है और उसका असिस्टेंट सभी लोगों को यूना से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। और यहाँ पर जिया यूना को देख लेती है तो फिर जिया यूना का फोटो निकालकर सीधा सीधा जाओ को भेज देती है और जाओ फिर उस इवेंट में जाने के लिए रेडी होने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना के पैरों में खून निकल रहा था उस हील्स की वजह से। तो फिर यूना बाथरूम का बहाना देकर जाने लगती है और उसके सामने आ जाता है जाओ और यहाँ पर वो उसकी चोट को देख लेता है। इतने में ही सभी लोग आकर जाओ को ग्रीट करने लगते हैं। तो फिर यूना भी फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर वो लोग हैंडशेक करने लगते हैं। फिर वहाँ से जाओ चला जाता है। जिया यहाँ पर यूना को आकर एक रूम का कार्ड देती है और कहती है कि जाओ ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा है।
फिर यूना जाओ के रूम में चली जाती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे। फिर यहाँ पर वो उसे उसके शूज़ निकालने बोलता है और वो वहाँ पर उसे स्लीपर्स दे देता है और साथ ही साथ वो उसे मेडिकल किट देता है और पूछता है कि तुम खुद लगा दोगी या फिर मैं तुम्हें लगा दूँ। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, लेकिन जब वो खुद से करने जाती है तो उसे बहुत पेन होने लगता है। तो फिर जाओ उसका पैर अपने पैरों पर रख लेता है और उसे बैंडेज लगाने लगता है। फिर सीधा हम पुराने पास्ट वाले सीन में चले जाते हैं, स्कूल टाइम के, जहाँ पे ठीक वैसे ही यूना को स्कूल की डांस शूज की वजह से पैरों में लगा था और जाओ उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। यहाँ पर जाओ से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तो शादी भी कर ली और साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम जॉब भी कर रही हो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हो, और मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और इतने सालों से मैं सिंगल था बस तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी लाइफ बहुत मौज और मज़े से जी रही हो और मुझे देखो, मैं हमेशा की तरह उदास हूँ और पेन में जी रहा हूँ। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें ऐसी लाइफ जीने के लिए नहीं कहा था, ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए था। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आने लगता है और वो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है कि तुमने ही कहा था कि जो कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, अगर हम अलग भी हो जाएंगे तो फिर तुम मुझे ढूंढ निकालोगी, लेकिन यहाँ पर तो तुमने मेरा मुँह ही फेर लिया। फिर यहाँ से यूना जाने लगती है तो जाओ उसे गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तो यूना उसे बोलने लगती है कि मेरी लाइफ है और मेरा करियर, मुझे मेरा करियर बनाना था और मैं बहुत सेल्फिश हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूना फिर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि न जाने क्यों मिस्टर जॉ की कंपनी ने हमारे साथ मार्केटिंग का कुछ नामो निशान नहीं रखा है, वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा ही नहीं रहे और उसे इग्नोर कर दे रहे हैं, तो फिर तुम उनकी कंपनी के मार्केट एजेंट से बात कर लेना। यहाँ पर यूना उससे बात करने लगती है तो वो बोलता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया था तो हम तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर यूना उसे रीज़न पूछती है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा, हमें अपर हेड से ऑर्डर आया था तो हमें उसे फॉलो ही करना होगा, हम उसे ना नहीं बोल सकते। यहाँ पर यूना अपने प्लान के बारे में बताने लगती है तो वो एजेंट बोलने लगता है कि आप अपना प्लान हमें सबमिट कर सकती है तो मैं बॉस को दिखा सकता हूँ और अगर उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको ही कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूना को एमी का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मामा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और यहाँ पर कोई तो आंटी होती है जो बोलने लगती है कि मैं कुछ दिनों में एमी और एबी को तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ। फिर इसके बाद में वो एजेंट चला जाता है जाओ के पास सारे प्लान्स और डॉक्यूमेंट लेकर यूना के। यहाँ पर जाओ को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है तो वो एजेंट से पूछने लगता है कि ये कौन सी कंपनी का है, लेकिन एजेंट उसका नाम बताने में हिचकिचा रहा था। फिर फाइनली वो कह देता है कि ये यूना का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है और वो उसे बोलने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उनकी कंपनी के साथ काम आगे नहीं बढ़ाना है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि और किसी की भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं तो जाओ बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। फिर यहाँ पर हम जाओ को शीन के साथ देखते हैं जो बाहर आता है और वो एमी को देखता है, जहाँ पर एमी की ग्रैंडमा भी होती है तो वो उसे फ़ोन पर बोलती है कि मम्मा को पूछो मम्मा कहाँ पर है, और एमी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे भेज रही होती है, लेकिन वो उसकी ग्रैंडमा नहीं होती बल्कि उस दिन जो फॉरेन वाला बंदा दिखा था वो उसकी रियल वाइफ होती है, क्योंकि एमी उसे बोल रही होती है कि मैं अंकल आंटी के साथ यहाँ पर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर जाओ को पता चल जाता है कि अभी तक यूना की शादी तो हुई ही नहीं है, उसने उससे झूठ कहा है। यहाँ पर शीन जाओ से बोलती है कि अभी तो बहुत टाइम है तो क्यों ना हम मूवी देखने चले, लेकिन जाओ उसे काम का बहाना देकर अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर वो यूना के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, इतने में ही वो अपने ड्रॉवर से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक ब्लू हार्ट वाला पेंडेंट होता है और वो उसे देखते जा रहा था और वो बहुत इमोशनल हो रहा था। इसके बाद में यूना को कॉल आ जाता है किसी का तो जो होता है उस एजेंट का, और वो उसे कहने लगता है कि हमारे बॉस ने आपका प्रोजेक्ट का अप्रूवल कर दिया है तो आप अपना प्लान आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर यहाँ पर यूना चले जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए और वो उससे माफ़ी मांगती है कि आज उसे देरी से आना पड़ा। इसके बाद में हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पर जाओ तो पूरा जोन आउट हो चुका था।
यहाँ पर जाओ मीटिंग के बाद बोलने लगता है कि आपकी डायरेक्टर यूना कहाँ पर है। तो वहाँ की मैनेजर बोलती है कि वो तो वापस यूनाइटेड किंगडम चली गई। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया हूँ और वो इधर ही नहीं है। तुम्हारे कंपनी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है या फिर नहीं, और मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इतने में ही उसके मैनेजर का उसे कॉल आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जाओ ने वो प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है क्योंकि उसे इंसल्टिंग फील हुआ है, क्योंकि जिसने भी वो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो इंसान वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर हो सकता है वो प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूट करने से मना कर दे। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों में मैं चाइना आ जाऊंगी। फिर यहाँ पर उसका बेटा एबी उसकी बातें सुन लेता है तो बोलने लगता है कि मुझे भी आपके साथ चाइना जाना है। लेकिन यहाँ पर यूना सोचने लगती है कि मैं उसे लेकर चाइना नहीं जा सकती। यहाँ पर एबी बोलता है कि मुझे पता है मेरे डैड है। यहाँ पर यूना उसे झूठ कहती है और बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और मन में वो बोलने लगती है कि अगर मैं इसे लेके चाइना चली गई तो फिर जाओ इसे देख के बहुत गुस्सा हो जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी तो उसकी बेटी ही नहीं है, एमी उसके फ्रेंड की बेटी होती है। यहाँ पर फिर यूना चाइना वापस लौट आती है और वो जाओ की कंपनी में चली जाती है। वहाँ पर वो स्टाफ से जाओ का रास्ता यानी कि कैबिन पूछती है, लेकिन वो कहती है कि जाओ तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। और वो डेली आकर जाओ के बारे में पूछती है, लेकिन वो तो बिजनेस ट्रिप से लौटा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो एजेंट आकर यूना को उस चीज़ का यानी कि उस जगह का एड्रेस दे देता है और उसे कहता है कि रोड पर संभल कर जाना। फिर यहाँ पर यूना उन लोगों को उनकी ट्रैकिंग में ज्वाइन कर लेती है तो फिर जाओ उसे पूरा इग्नोर कर देता है। यहाँ पर यूना का पैर मुड़ जाता है तो वो नीचे बैठी रह जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग बहुत ऊपर पहुँच गए होते हैं तो फिर जाओ नोटिस करता है कि यूना यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने के लिए नीचे दौड़ता हुआ चला जाता है। फिर यहाँ पर उसे यूना में ली जाती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और यहाँ पर वो उसकी चोट पर स्प्रे मारने लगता है और उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। यहाँ पर यूना उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है लेकिन जाओ से इग्नोर कर देता है। यहाँ पर फिर वो जाने लगता है तो यूना चल नहीं पा रही थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था तो फिर जाओ उसे उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर घर पे आ जाता है। यहाँ पर यूना उसे रुकने के लिए बोलती है और उसे वो कुकीज़ देती है जो उसके बेटे ने उसके लिए बनाई थी। यहाँ पर जाओ उस कुकी को देखकर बोलने लगता है कि कितने अगले दिखते हैं ये कुकीज़, और यूना मन में बोलती है कि दिखेंगे ही, तुम्हारे बेटे ने जो बनाए हैं। फिर यहाँ पर वो उसे टेस्ट करता है और बोलने लगता है कि ये तो अच्छे भी नहीं है। तो यूना बोलती है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वापस दे दो। तो जाओ बोलने लगता है कि नहीं, एक बार मुझे कोई चीज़ मिल गई तो मैं उसे वापस नहीं देता। यहाँ पर वो उसे ये भी बोलता है कि तुमने इतनी मेहनत की है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। जैसे तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तुम मेरे से मिलने के लिए मेरे ऑफिस आ जाना। यहाँ पर यूना बोलती है कि मैं कल ही के कल वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर जाओ उस पर चिल्लाकर बोलता है कि पैर ठीक हो जाएगा तब आना, कल नहीं। और यहाँ पर वो पहुँच जाती है जाओ के ऑफिस में, जहाँ पर जाओ उसे इग्नोर कर देता है और उसका सेक्रेटरी बोलने लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी मीटिंग्स है तो वो आज आपसे नहीं मिल सकते। यहाँ पर यूना उसे चिल्लाते हुए उसकी कैबिन में चले जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद नहीं है क्या। यहाँ पर जाओ उसे यहाँ पर वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद में उसका असिस्टेंट अगर उसे कुछ पानी दे देता है। इतने में ही रात हो जाती है और ऑफिस की कोवर्कर्स आपस में बात करने लगती है कि यहाँ पर एक लेडी कब से जाओ का वेट कर रही है। लगता है मिस्टर जाओ को उससे मिलना ही नहीं है। मैं होती तो कब का घर चली गई होती। और इनकी बातें यूना सुन लेती है। यहाँ पर फिर अपना कार्ड वो एक स्टाफ को देकर चली जाती है और कहती है कि मिस्टर जाओ वापस आएंगे तो मुझे बता देना। इसके बाद में वो कार ड्राइव कर रही होती है। इतने में ही जाओ के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि अब जाओ फ्री हो गया है तो तुम उनसे मिलने के लिए आ सकती हो। तो फिर यूना अपनी कार को मोड़ लेती है। फिर 2 मिनट बाद वो वापस कॉल करके बोलता है कि वापस से कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गया तो फिर वो आपसे नहीं मिल सकते। यहाँ पर यूना बोलती है कि जाओ को अभी के अभी फ़ोन दो और यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये कोई समय है बच्चों जैसा मस्ती करने का। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैंने कोई मस्ती नहीं की, मैं बिजी हूँ तो मैंने बोल दिया, मैं फ्री हूँ तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर यूना उस पर चिल्लाने लगती है लेकिन इतने में ही कोई सामने से आकर यूना की कार को टक्कर मार देता है। यहाँ पर जाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्यों नहीं रही है और वो डर के मारे यूना को बचाने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर यूना की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर वो चलने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। इतने में ही वहाँ पर जाओ आ जाता है जो उसे उठने से मना करता है। तो यूना बोलने लगती है कि मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
यहाँ पर जाओ उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वो सब कुछ देख लिया है। इतने में ही यूना को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगता है कि आज की जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक होने के बाद ही ऑफिस वापस लौटना। यहाँ पर जाओ उस इम्पोर्टेंट मीटिंग बोलकर चला जाता है। दूसरी ओर यूना को आ जाता है उसके बेबी एबी का कॉल, और यहाँ पर एबी बोलता है कि मुझे रात को एक बुरा सपना आया था जहाँ पर मैंने देखा कि आपको हर्ट हो गया है। यहाँ पर यूना बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर होटल में काम से रुकी हूँ। यहाँ पर एबी बोलता है कि आप कब तक वापस आओगे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर यूना उसे बोलने लगती है कि कुछ दिन और फिर मैं वहाँ पर वापस आ जाऊंगी। इतने में ही जाओ और उसका फ्रेंड आपस में बात करते हुए आते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि लगता है अभी तक तुम उसके प्यार में पड़े हो और वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, तो फिर तुम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर जाओ आते ही देख लेता है कि यूना किसी से वीसी पर बात कर रही थी। यूना घबराहट के मारे वो वीडियो कॉल एंड कर देती है। यहाँ पर जाओ उसे पूछता तो है, लेकिन यूना कहती है कि मैं तो बस एक वीडियो देख रही थी, और जाओ यहाँ पर अपना खाना रख देता है। यहाँ पर जाओ का फ्रेंड बक किए जा रहा था, तो फिर जाओ उसको आके दिखाकर बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूना उसे यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। यहाँ पर यूना उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे जो मेडिकल का बिल हुआ है मैं वो सब तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तो जाओ बोलने लगता है कि ये सब तो ठीक है, तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारा हस्बैंड ही तुमसे मिलने नहीं आया है और उसने तुम्हें तो कॉल तक नहीं किया। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर हो, इस वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर पा रही। अगर तुम यहाँ से जाओगे तब जाके मैं उसे ये सारी बातें बताऊंगी और फिर वो मेरी फिक्र करेगा ना। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि ठीक है, कॉल कर लो अपने हस्बैंड को और वीडियो कॉल भी लेना। और यहाँ पर वो उसे ताना मारकर चले जाता है। दूसरी नर्स वहाँ पर आती है जो उसे वॉक के लिए व्हीलचेयर पर ले जाती है, और व्हीलचेयर पर जब वो होती है तो फिर वहाँ पर जाओ की मम्मा होती है जो उसे जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर फिर बाद में जाओ घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा डाइनिंग टेबल सेट कर रही होती है और शीन भी वहाँ पर होती है। उसकी मम्मा शीन को पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कहीं पर तो शिफ्ट होना है। तो शीन बोलने लगती है कि हाँ, मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर है, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि क्यों ना तुम यहीं पर शिफ्ट हो जाओ, जाओ को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो जाओ को पूछती है, तो जाओ भी बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकती हो, और यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में जाओ बोलने लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे भी पता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैंने आज ही यूना को इस हॉस्पिटल में देखा, तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आ रही, तुम उस लड़की के पीछे अभी भी पड़े हो जिसकी शादी हो गई और जिसका बच्चा है। यहाँ पर जाओ से बोलने लगता है कि मेरी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि मैं उसके साथ कॉल पर था, और अगर बात आती है शादी और बच्चे की तो ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अभी तक सिंगल है और उसके पास कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम पूछती है, तो क्या तुम उसके साथ वापस आना चाहते हो? तो फिर जाओ बोलने लगता है कि मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हो। और उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ यूना तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ कभी नहीं बन सकती। यहाँ पर यूना स्टार्स को देख रही होती है। उतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो लाइट्स को ऑन करने वाला था, तो यूना उसे लाइट्स ऑन करने से मना कर देती है। फिर दोनों बैठकर स्टार्स देखने लगते हैं और स्टार साइंस को समझने लगते हैं। यहाँ पर यूना जाओ को वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले वो उसे बताने लगती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। यहाँ पर जाओ बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था। यहाँ पर यूना उसे कहती है कि मेरा कलीग आने वाला है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जाओ यहाँ से चला जाता है, तो यूना अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं भी इससे अटैच होती जा रही हूँ। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है और यहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी डील पक्की होने के लिए, और उसे साथ साथ वो एक इवेंट का कार्ड भी दे देता है। फिर यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर जाओ आ जाता है शीन के साथ में। यहाँ पर सभी लोग जाओ और शीन को देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब यूना उसे देखती है तो फिर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर शाह ज्वेलरीज देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक प्लेन वाइट जेड वाला पेंडेंट अच्छा लगता है, तो फिर वो एम्प्लॉय उसे उसके बारे में बताने लगती है। इतने में एक लेडी आती है जो उसे बोलती है कि तुम्हारी नज़र तो बहुत अच्छी है, ऐसा पेंडेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो अभी बहुत यंग दिखती हो, तो क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? फिर यहाँ पर
यूना बोलती है कि हाँ मेरा एक बेटा है, और उसकी ये बात जाओ सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद में यूना जाओ और शीन को देखती है और उन्हें ग्रीट करती है। यहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम यहाँ कुछ काम से आई हो, तो यूना बोलती है कि नहीं, मेरे मैनेजर ने मुझे यहाँ इवेंट का पास दिया तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर से वो दोनों चले जाते हैं तो वो लेडी बताने लगती है कि मिस्टर जाओ की कोई तो गर्लफ्रेंड थी और वो लोग बहुत समय से साथ में थे, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फाइनली मिस्टर जाओ ने अब मूव ऑन कर लिया है और अब वो शीन के साथ है। और यहाँ पर यूना को उसकी कोई बात पसंद नहीं आती जाओ को लेके। फिर यहाँ पर वो बाहर चली जाती है जहाँ पर वो बच्चे को देखती है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर से अपना फुटबॉल निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे बचाने के चक्कर में खुद ही पूल में गिर जाती है और यहाँ पर उसे जाओ बचा लेता है और वो उसके चेस्ट को पंप करने लगता है ताकि वो होश में आ जाए और उसके अंदर से पानी निकल पाए। यहाँ पर यूना फाइनली होश में आ जाती है। यहाँ पर रात के समय जाओ से उसके घर तक ड्रॉप करता है तो यूना उसे थैंक यू बोलकर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर जाओ उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो उसे किस करने लगता है। यहाँ पर यूना उससे दूर होना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती तो फिर वो भी उसे किस करने लगती है। यहाँ पर जाओ यूना को बोलता है कि आज जो तुमने किया है वो वापस से कभी मत करना, क्योंकि इस बार तुम्हें वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए था, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। फिर यहाँ पर वो ऊपर जाता है तो शीन उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नीचे इतना क्या टाइम लग गया। यहाँ पर जाओ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर शीन पूछने लगती है कि यूना कैसी है, तो जाओ उसे बोलता है कि वो ठीक है। यहाँ पर शीन उससे पूछती है कि जाओ इतने समय हो गया, यूना तो तुम्हें हॉस्पिटल के समय ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो। लेकिन यहाँ पर जाओ उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर शीन उसके फ़ोन में वो वीडियो देख रही होती है जहाँ पर जाओ यूना की जान बचा रहा था और वो ये वीडियो सेंड कर देती है उसकी मॉम को। दूसरी ओर जाओ रहता है अपने कॉल पर अपने भाई के साथ में, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम तो शिफ्ट होने वाले थे, तो उसका भाई बोलने लगता है कि मैं तो कब का शिफ्ट हो गया, तुम्हें आज मेरी याद आ रही है और ये जगह बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे नहीं पसंद ये जगह। तो फिर जाओ से बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम में मेरे घर से शिफ्ट होने वाला हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर आके रह सकते हो। ये शिफ्ट होने वाली बात सुनकर उसका भाई शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम और शिफ्ट क्यों हो रहे हो। यहाँ पर जाओ से बोलता है कि मेरी बात करना बंद करो, आने वाले हो या नहीं बस इतना बता दो। फिर यहाँ पर वो से कहता है कि हाँ मैं तो ज़रूर आऊँगा, और इतनी सी बात सुनकर जाओ उसका कॉल कट कर देता है। फिर यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जो जेड वाला पेंडेंट जो हमारी यूना ने उठाया था वो उसे प्रिजर्व करने को बोलता है और ख़रीद लेने को बोलता है। फिर यहाँ पर यूना अपने बेडरूम में होती है और वो स्विमिंग पूल वाली बात याद करने लगती है। साथ ही साथ वो सोच में पड़ जाती है कि वो खुद का क्या करे, क्योंकि डे बाय डे वो जाओ के साथ और भी ज़्यादा अटैच होती जा रही है। और वो सोचने लगती है कि क्या मुझे वापस यूके चले जाना चाहिए। अगर मैं उससे दूर हो गई तो शायद मेरी फीलिंग्स भी उससे दूर हो जाएगी। इस तरह से मैं उसे पीछा छुड़ा पाऊंगी, वरना एक बार फिर से मैं उसके साथ प्यार में पड़ जाऊंगी। यहाँ पर यूना अपने घर से बाहर निकलती है तो दो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और सामने होती है जाओ की मम्मा, जो उसे बोलने लगती है कि तुम तो सुबह सुबह बड़ी घाई में निकल रही हो, क्या एक बार फिर से तुम्हारा प्लान है मेरे बेटे को अपनी जान में फंसाने का। यहाँ पर यूना उन्हें बोलती है कि मैं और वो तो बस काम से मिलते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे सारी बातें पता है, काम क्या होता है और पर्सनल चीज़ें क्या होती है। मैं तुम्हें अभी ही वार्निंग कर रही हूँ, मेरा जाओ बहुत भोला है, वो तुम्हारी मदद करता ही जाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी मदद लेने से ना बोलना है, क्योंकि कब तक वो तुम्हारे इशारों पर नाचते रहेगा। यूना ऑफिस में होती है तो उसका मैनेजर आके उससे बोलता है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग थी मिस्टर जाओ की कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, तो उन्होंने एक टीम डिनर पे इनवाइट किया है मुझे, तो फिर तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ पर यूना हाँ बोल देती है और यहाँ पर जाओ तो यूना को ही देखे जा रहा था। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर उसके साथ में सीट चेंज कर लेता है क्योंकि उसे किसी और से बात करनी थी और यूना जाओ के बगल में आ जाती है। जाओ उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें ये रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पर यूना बोलती है कि मैं बस यहाँ पर प्रोफेशनल वर्क से आई हूँ, ना कि पर्सनल वर्क से। जाओ उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो हम जा भी सकते हैं। तो यूना उसे बोलने लगती है कि एक प्रोफेशनल डिनर है, ना कि पर्सनल डिनर, तो फिर तुम मुझसे पर्सनल वाली बातें करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर पूछने लगता है कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो।
जाओ बोलता है कि मैं यहाँ पर मिसेस यूना से उनकी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था। तो उसके मैनेजर को शक जाने लगता है। यूना यहाँ पर बोलती है कि लास्ट टाइम का बिल मिस्टर जाओ ने पे किया था, तो हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि पैसों की फिक्र मत करो, और मिस्टर जाओ आपको कभी भी यूना की ज़रूरत होगी तो वो हमेशा आपके लिए हाजिर होगी। यहाँ पर मिस्टर जाओ बोल देता है कि यूना ने तो मुझे ब्लॉक करके रख दिया है। फिर यहाँ पर मैनेजर यूना को मिस्टर जाओ को अनब्लॉक करवाता है। यहाँ पर फिर जाओ यूना को उसके घर तक ड्रॉप करने आ जाता है। साथ ही साथ वो उसे बॉक्स देता है जिसमें ब्लू कलर का पेंडेंट था। यहाँ पर यूना उसे पूछती है कि तुम्हारी बैक इंजरी कैसी है। तो जाओ बोलता है कि उसकी थेरेपी अभी तक चल रही है और वो बहुत अच्छी जा रही है। इसके बाद में यूना उसे बोलती है कि तुम सेफली घर जाना। और यहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो जाओ को लगता है कि वो उसे रोकेगी, लेकिन वो उसे बस इतना ही पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो जाओ अपना एड्रेस बता देता है। यहाँ पर फिर बाद में जाओ आ जाता है उस पेंटिंग की एग्जीबिशन में, और यहाँ पर वो वहाँ का मैनेजर उसे बहुत थैंक यू बोलता है। तो जाओ यूना के बारे में पूछता है। वो मैनेजर उसे बोलता है कि वो तो यूके वापस चली गई, वो तो अब 5 या 6 मंथ बाद यहाँ पर आने वाली है। तो एक लड़की बोलने लगती है कि हो सकता है उनका वहाँ पर बॉयफ्रेंड हो, इसलिए वो अक्सर वहाँ पर जाती रहती है। यहाँ पर यूना अपने बेटे के साथ मज़े से रहती है और वो उसे सुला देती है। यहाँ पर वो जाने लगती है तो वैसे ही उसका बेटा उठकर डर के मारे पूछने लगता है कि आप वापस जा रही हो। इतने में ही वो कहने लगती है कि नहीं, और यहाँ पर मेड आकर उसे उसकी बेटी की ड्राइंग दिखाती है जहाँ पर उसने अपने आप को, उसकी मॉम को और साथ ही साथ अपने डैड को भी ड्रॉ किया है। यूना यहाँ पर रोते हुए सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे उसके डैड को उससे मिला ही देना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक मैं उसे उसके डैड से दूर रखूंगी। यहाँ पर फिर वह चाइना वापस आ जाती है। यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो उसका वेट कर रहा होता है उसकी बिल्डिंग के नीचे। यूना वहीं पर आती है, लेकिन वो वापस से कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से वो अपना फ़ोन एयरपोर्ट पर भूल गई। और यहाँ पर जाओ सोचने लगता है कि हो सकता है वो एयरपोर्ट पर ही रुकी हो, तो वो एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यूना को उसका फ़ोन उसकी कार में ही मिल जाता है। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उसके बेटे को उसका घर बहुत पसंद आता है। फिर यहाँ पर रात के समय जाओ अपने घर पर वापस आ जाता है, और यहाँ पर शीन उसका वेट कर रही थी और कहने लगती है कि तुम कब से कहाँ पर हो, मैं पूरे टाइम घर के बाहर खड़ी थी। यहाँ पर वह उसे पूछने लगती है कि क्या तुम वापस से यूना से मिलने गए थे। तो फिर जाओ उसे गुड नाइट बोलकर वापस अंदर चला जाता है, और यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं यूना को तुम पर जीतने नहीं दूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो। इसके बाद में हम यूना को देखते हैं जो घर के अंदर जाने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही उसके सारे वेजिटेबल्स नीचे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है जाओ उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर यूना उसे थैंक यू बोलती है और वापस घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर जाओ से वो जेड वाली पेंडेंट देता है तो यूना उसे लेने से मना कर देती है। तो जाओ बोलता है कि ये तो तुम्हें पसंद था ना। यूना बोलती है कि हाँ पसंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ले लूँ। तो जाओ बोलता है कि मुझे पसंद था तो मैंने ले लिया और अब ये तुम्हें ही रखना होगा। यहाँ पर यूना अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी, तो फिर जाओ खुद से अंदर जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोक के बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर जाओ को शक होने लगता है कि ये मुझे अंदर क्यों नहीं बुला रही, और वो उससे पूछता है कि क्या अंदर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके लिए तुम डर रही हो। यूना बोलने लगती है कि नहीं तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसे चाइना लेकर क्यों आती, कहीं और अच्छी जगह चली जाती। फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है तो मुझे एक बात बताओ तुम बार बार यूके क्यों जाती हो। यहाँ पर वो उसे झूठ बोलती है और कहती है कि वहाँ पर मेरा एक घर बन रहा है तो मुझे बार बार चेकिंग के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। इतने में ही उसका बेटा ए भी जाग जाता है जो उसकी मम्मा को घर पर नहीं पाता, लेकिन उसे उसकी मम्मा की आवाज़ आ रही थी। तो फिर वो लॉक ओपन ही करने वाला होता है, लेकिन उसका डोर पूरी तरीके से लॉक्ड होता है तो वो उसे ओपन ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि कोई भी रीज़न हो तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि शीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो शीन बोलने लगती है हो या ना हो, तुम्हें अगर काम के रिलेटेड बात करना है तो ही हम मिल सकते हैं, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। इतने में ही यूना देखती है कि उसका बेटा सब कुछ सुन रहा था, तो वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो फिर वो बोलने लगता है कि मैं तो आपका यहाँ पर वेट कर रहा था। फिर यहाँ पर यूना उसे चाइनीज़ वाला लैंग्वेज सिखाने लगती है और बहुत अच्छी तरीके से वो सीखता जा रहा था।
यहाँ पर यूना अपने ऑफिस में होती है तो उसकी असिस्टेंट उसे कॉल कर कर कहती है कि शीन आपसे मिलने आई है। फिर यूना उसे अंदर आने के लिए बोलती है। शीन अंदर आते ही उसे कहने लगती है कि मैंने जाओ से सुना है कि तुम बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करती हो और तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए एक लॉयर वाला एडवर्टाइजमेंट करो। यहाँ पर यूना उसे कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं लॉयर वाले काम करती ही नहीं। तो फिर शीन उसे कहती है कि सोच लो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ। यहाँ पर यूना कहती है कि जो भी हो आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं आपका काम नहीं कर सकती। फिर उसके जाने के बाद यूना सोचने लगती है कि इसके पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे नीचा दिखाएगी। फिर यहाँ पर जाओ की मॉम और शीन आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर शीन उन्हें बोलने लगती है कि रोज़ रात ही नहीं बल्कि दिन में भी ये लोग मिला करते हैं और हर रात को जाओ घर पर लेट आता है और उससे मिलता है, न जाने वो लोग क्या करने लगते हैं। यहाँ पर जाओ की मम्मा को एक पीछे से लड़की दिखती है जो सेम टू सेम उसकी बेटी की तरह दिख रही थी, तो वो उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो क्लीनिंग वाली आंटी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर शीन उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है और इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जाओ। फिर यहाँ पर जाओ शीन को थैंक यू बोलता है। यहाँ पर शीन उसे बताने लगती है कि किस वजह से उसकी मॉम बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी की एक परछाई देख ली थी। यहाँ पर जाओ से थैंक यू बोलता है, साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक लास्ट टाइम समझा दे रहा हूँ कि तुम न जाने कितना भी मेरा पीछा कर लो बट मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती है और बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि क्या तुम अभी भी यूना से प्यार करते हो। तो फिर जाओ बोलने लगता है कि मेरी इसमें क्या गलती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं बट फिर भी तुम्हें यूना की पसंद है और वो तुम्हारी बहन के मरने का कारण है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि यूना का और मेरी बहन के मरने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम चाकू उठा लेती है और खुद को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर वो चाकू जाओ के हाथों में लग जाता है और उसे खून आने लगता है। फिर यहाँ पर जाओ आ जाता है यूना के घर पे, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है, और यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है। यूना उसे वापस भेजने लगती है लेकिन वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। फिर वो उसे किस करने लगता है। यूना उसे खुद से दूर भेजती है और उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर पुकारने लगता है। यूना उसके हाथों पर चोट देखती है और उसे सोफा पर लिटा देती है। इतने में ही एबी आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि मम्मा ये क्या मेरे डैड है जो आपने मेरे लिए ढूंढा है। यूना बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे डैड नहीं है और प्लीज़ अभी जाकर सो जाओ वरना तुम्हें सुबह देरी से नींद खुलेगी। फिर यहाँ पर यूना उसके लिए कंबल लेकर आती है और उसे उठा देती है। फिर यहाँ पर जाओ उठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर बच्चों वाली बुक्स क्यों है। तो यूना कहती है कि मैंने ये एमी के लिए खरीदा है। इसके बाद में जाओ से बाथरूम का रास्ता पूछता है तो यूना उसे बाथरूम यूज़ करने से मना कर देती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही जाओ वहाँ से जाता है उसकी माँ आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या कल रात को जाओ यहाँ पर आया था। तो यूना उन्हें हाँ बोलती है और वैसे ही उसकी माँ उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को ऑलरेडी जान से मार दिया है, तो क्या अब तुम्हारा प्लान है कि तुम मेरे बेटे को भी मार दोगी। और कैसे ना कैसे करके तो वो शीन से शादी करने वाला है, लेकिन तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। यहाँ पर यूना उसकी मॉम को बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, आप ही का बेटा बार बार मेरे यहाँ पर आ जाता है, आप उसे अपने कंट्रोल में रखिए। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम हमेशा मेरे शब्द याद रखना, और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर यहाँ पर जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी मॉम हॉस्पिटल से अचानक से चली गई है। फिर यहाँ पर जाओ को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कहाँ गई होगी, तो फिर वो कार को रिटर्न यूना के घर पर ले जाता है। या फिर उसे उसकी मॉम दिख जाती है और उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि मैंने फाइनली यूना को एक आखिरी वार्निंग दी है, अगर उसने वापस तुमसे क्लोज आने की कोशिश की तो मैं उस पर केस कर दूंगी। फिर यहाँ पर यूना भी नीचे आ जाती है। यहाँ पर वो यूना जाओ को और उसकी मम्मा को बात करते हुए देखती है। यहाँ पर जाओ उसकी मॉम को बोलता है कि आप कुछ भी कर लो, मैं उसे ही पसंद करता हूँ और बार बार आप उसे दोषी ठहराना बंद कर दो, क्योंकि मेरी बहन किसी और के साथ प्यार में थी और उसका भाई गुंडा था ना कि यूना, और उसके भाई की वजह से हुआ है, यूना की वजह से नहीं, और मैं हमेशा से ही प्यार करता रहूँगा। यहाँ पर एबी बोल देता है कि ग्रैंडमा और अंकल आपस में लड़ रहे हैं और उसकी आवाज़ सुन लेता है जाओ, और वो पूछने लगता है कि आखिर ये कौन बच्चा है। यहाँ पर यूना से लेकर जाने लगती है तो जाओ से रोकने लगता है।
फिर जाओ जबरदस्ती एबी को उठाकर अपनी कार में डाल देता है, साथ ही साथ यूना को भी अपने घर लेकर आता है और यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिर ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर यूना उसे बताने लगती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन इसकी ग्रोथ में तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं था, तो तुम मुझे इसे छीन नहीं सकते। तो फिर वो बोलने लगता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरा एक बेटा भी है, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर यूना उसे मना करती है, लेकिन वो उसे बोलने लगता है कि तुम इसी घर में रहोगी और इस घर से बाहर कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ पर वो अपनी मेड को उन दोनों के लिए रूम एडजस्ट करने को बोलता है, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी कहता है। यहाँ पर एक बार फिर जाओ अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन यूना उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा लव कन्फेस करने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारी मॉम हमें साथ रहना ही नहीं देना चाहती। और ये सारी बातें वो मन में बोलती है। और फिर जाओ से बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरी मॉम के बारे में सोच रही हो, लेकिन टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर उसकी मम्मा ग्रेवयार्ड में होती है, तो फिर जाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे यूना के साथ में एडजस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर हम यूना और उसके एबी को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत बोर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। यहाँ पर जाओ घर पर आता है तो वो उसके लिए हार्ट वाला पेंडेंट, क्राउन और सभी डायमंड वाली चीज़ें लाता है, लेकिन यूना उसे कहती है कि ये सब लेकर वापस चले जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर जाओ अपने भाई के साथ बैठा होता है और वो अपने भाई को सारी बातें बताता है और कहता है कि मैंने उसे इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाकर दी, लेकिन उसे उनमें से कोई चीज़ें पसंद नहीं आई। यहाँ पर उसका भाई उसे समझाने लगता है कि हर औरत एक गोल्ड डिगर नहीं होती, क्या पता उसे सिंप्लिसिटी पसंद हो। फिर यहाँ पर जाओ जानबूझ के अपने ऊपर ड्रिंक्स गिरा देता है और घर चला जाता है और वो यूना को हक करने लगता है। तो ये भी आकर बोलता है कि तुम बहुत गंदा स्मेल कर रहे हो, मेरी मम्मा को हक करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर वो यूना को कहता है कि चलो और तुम मुझे शावर दो। यहाँ पर यूना उसे मना कर देती है, तो फिर जाओ उसे सोफा पर लिटा देता है और एबी की आंखें बंद कर देता है और उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं ये किस तब तक नहीं रखूँगा जब तक तुम मुझे शावर के लिए नहीं लेकर जाओगी। फिर यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि ठीक है चलो अब। फिर यहाँ पर वो उनके साथ में ही सोने आ जाता है। यहाँ पर एबी उसे बोलता है कि मम्मा आपको डैडी पसंद है, तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, अगर मेरे एबी को वो पसंद है तो मुझे भी पसंद है। यहाँ पर जाओ मन में बोलता है कि मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा और हमारी फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली होगी। फिर यहाँ पर हम सुबह वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना उठती है तो उसे कंपनी जाना होता है, लेकिन जाओ उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी लीव अप्लाई कर दी, तो तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है। यहाँ पर यूना गुस्से में आकर उस पर पिलो फेंक देती है। फिर जाओ जब ऑफिस में होता है तो फिर वो वेडिंग वाले पिक्स देख रहा था कि वेडिंग का डेकोरेशन कैसे किया जाए। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है, जो एबी के लिए टॉय कार लाई होती है और उसकी डॉटर इन लॉ के लिए स्किन केयर, और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद में जाओ घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाता है, तो फिर वो भागकर अपने डैडी के पास चला जाता है। इसके बाद में यूना जब ऑफिस में होती है तो जाओ एक एक कर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने लगता है। यहाँ पर यूना उसे कॉल कर मना करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं आज घर पर लेट आऊंगी। इसके बाद में यूना जब ऑफिस से निकलती है तो कुछ गुंडे किडनैप कर उसे ले आते हैं। तो यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुमने मुझसे ऑलरेडी बहुत कुछ छीन लिया है, अब देखो तुम जिंदा भी बचती हो या नहीं। दूसरी ओर जाओ और उसका बेटा टेंशन में होते हैं। जाओ को लगने लगता है कि कहीं मुझे यूना वापस से छोड़कर तो नहीं चली गई, तो फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ पर शीन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी उसे छोड़ दो वरना तो मार ही जाओगी, क्योंकि जाओ को सब कुछ पता चल गया है। फिर यहाँ पर यूना अपने घर आ जाती है और उसकी मदर इन लॉ भी वहीं पर होती है। फिर यूना सभी को सारी सच्चाई बताती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि शीन ऐसा कर सकती है, मुझे माफ़ कर दो। यूना बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाओ भी उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो फिर मेड उसे एक जगह पर जाने के लिए बोलती है,
जहाँ पर उसे जाओ ने बुलाया होता है। फिर यूना वहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली फ्लावर्स का डेकोरेशन किया होता है। और यहाँ पर जाओ, उसका बेटा, साथ ही साथ में वो जिमी और उसकी मम्मा दादा और सभी लोग होते हैं। और सभी के सामने जाओ यूना को प्रपोज कर देता है और उसे वेडिंग रिंग भी पहना देता है। और फिर वो उसे यहाँ पर किस भी करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।